मेरे 6 साल के बेटे ने एम्बिल का फास्ट किया इस ओली में। हेलो एवरीवन, आई एम तनुश्री एंड दिस इज माय 6 ईयर ओल्ड बॉय सर्वम। सुबह हम निकले मंदिर के लिए। संडे का दिन था तो कोई जल्दी नहीं थी। मंदिर में एंटर करने से पहले हम मंदिर की टिक्की लगाते हैं। यहाँ मुझे मेरे एक्स स्टूडेंट की एक सिस्टर मिल गई थी जो मुझे बता रही थी कि उसका भाई बड़ा मिस कर रहा है मेरा क्लास। एंड देन फिर हमने अच्छे से सारे मंदिर के दर्शन करे और फिर हम चैत्यवंदन करने के लिए बैठे। सर्वम ने बोला मम्मा मैं साख्या बनाऊंगा। साख्या वो होता है, इसको गवली बोलते हैं, जो हम चावल से बनाते हैं। और उसके बाद हम चैत्यवंदन के स्तोत्र बोलते हैं। सर मैंने बोला ओके सर्वम बना लो, बट बहुत दिन से सर्वम ने ये बनाई नहीं थी तो वो भूल गया था, तो मैंने उसको वापस सिखाया। एंड फाइनली उसने बनाया और हमने पूरा उसके बाद हमने पूरा चैत्यवंदन किया। चैत्यवंदन के स्तोत्र मैंने सर्वम को बोलने बोले क्योंकि सर्वम जैन पाठशाला में सीख रहा है, सो मंदिर में बोलने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम मानसा के पास गए सर्वम की पचकान के लिए। अब जो जैन नहीं है मैं उन्हें बता दूं कि पचकान क्या होता है। पचकान मीन्स आप प्रॉमिस लेते हो दैट आप ये फास्ट कंप्लीट करोगे, जो फास्टिंग है वो कंप्लीट करोगे। सर्वम को अब तक मैंने सारे फास्ट बिना पचकान के करवाए थे। एक्चुअल फास्टिंग करने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट कि बच्चों को बिना पचकान या बिना प्रॉमिस के फास्टिंग करवाना और उनको ये चीज पूरी तरह रियलाइज होने देना कि फास्टिंग होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट को समझना। एंड अब सर्वम पूरी तरह रेडी था प्रॉमिस लेकर पूरा फास्ट करने के लिए। सो वी वेंट अहेड एंड गिव हिम पचकान। मंदिर के बाद हम घर के लिए निकल गए, बट हमें फिर ये पिजन्स दिख गए और हमारा मन किया कि हम इनको दाना डाल दें। सो हम जल्दी से दाने वाले से दाना लिया एंड वी स्टार्टेड ऑफरिंग टू पिजन्स, बट हमने देखा पिजन्स वर टू मच हंग्री। सो वी वेंट की दाने वाले से हम और दाना लिए, बट उसके बाद दाना ही फिनिश हो गया था। हम गए फिर किराना स्टोर में और हमने और दाने लिए और फिर हम आए वापस पिजन को और अच्छे से उनको खिलाया। सर्वम को बताया कि कैसे डाला जाता है, नीचे झुक के डालो, उसको सिखाया क्योंकि ऊपर से डाल रहे थे तो वो उड़ रहे थे। तो ये चीज़, ये पूरा प्रोसेस उसको सिखाने में और ये पूरा चीज़ करने में बड़ा मज़ा आया। बट इसी के साथ 12:30 हो गई थी। एम्बिल स्टार्ट करने का टाइम हो रहा था तो फिर हम डायरेक्टली वापस मंदिर चले गए ना। जिनको ये नहीं पता कि एम्बिल क्या होता है, मैं उन्हें बता दूं कि जैनिज्म में बहुत सारे फास्ट होते हैं। हर चीज में अलग अलग चीजें खाने वाला या फिर अलग अलग टाइम पे खाने वाला फास्टिंग होता है, बट एम्बिल एक ऐसा फास्ट है जो एक ही जगह बैठकर एक ही बार खाना खाना है, जिसमें नो घी, नो तेल और सिर्फ बॉइल्ड फूड होता है, नो शुगर, नो सॉल्ट, एनीथिंग। सर्वम को मैंने एक एक आइटम खिलाया अच्छे से और हैन ही कोऑपरेटेड बिकॉज ही न्यू एम्बिल क्या होता है, उसने 1 साल पहले एक और बार कर चुका था। बट वो थोड़ा-सा अपसेट था बिकॉज़ और कोई सारे फ्रेंड्स जिन्होंने प्रॉमिस करा था वो भी फास्टिंग करेंगे उसके साथ, वो नहीं आए थे, तो वो थोड़ा अपसेट था एंड बहुत अकेला फ़ील कर रहा था। ये पूरे हॉल में वो एक अकेला बच्चा था जो फास्टिंग कर रहा था, तो काफ़ी सारी आंटियाँ इम्प्रेस थी और उसको आ-आ के कैश दे रही थी, खूब-खूब अनुमोदना बोल रहे थे। सर्वम के पापा पुरस्गारी कर रहे थे, तो आपको ये वीडियो में वो क्लियरली नहीं दिख रहे होंगे। सर्वम ने पूरा एम्बिल बराबर से फिनिश किया, खाया अच्छे से, पानी पिया अच्छे से एंड फिर एंड में थाली धोकर पिया। थाली धोने के पीछे ये रीज़न होता है कि बच्चे सीखते हैं कि हमको झूठा नहीं डालना है और फिर पूरी थाली फिनिश करनी है। ना एम्बिल फिनिश करने के बाद सर्वम मानसा से एक और बार मिलने गया, साध्वी मानसा से, और उसको ये गिफ्ट मिला एंड ही वाज़ वेरी हैप्पी। सर्वम को एम्बिल करा के जब हम घर आए तो मैंने बोला कि आई वांट टू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम बिकॉज़ आई वाज़ टू टायर्ड। तो मैं अपना बेडरूम में सो रही थी और सर्वम हॉल में पापा के साथ जीके ओलंपियाड सॉल्व कर रहा था। फिर कुछ देर बाद जब मैं उठ गई तो मैंने सर्वम को बोला ओके सर्वम अब क्या करना है बताओ? तो सर्वम ने बोला मुझे चेस खेलना है। सो वी स्टार्टेड प्लेइंग चेस विद हिम। थोड़ी देर अच्छे से उसने चेस खेला एंड फिर उसने बोला मम्मा मुझे रेस्ट करना है। सो रेस्ट के चक्कर में वो सो ही गया ना। मैं उसको ज़्यादा देर सोने नहीं दे सकती थी बिकॉज़ सनसेट का टाइम हो रहा था और पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ हम सनसेट के बाद पानी नहीं पीते हैं। यहाँ पे वो चिड़-चिड़ कर रहा था कि मुझे और पानी नहीं पीना, बट मैं उसको बोल रही थी पानी पी क्योंकि रात को फिर हम पानी नहीं पी सकते। उसके बाद सर्वम ने थोड़ी देर टीवी देखा अपने दादा के साथ बैठ के हॉल में, व्हाइल मी एंड माय हस्बैंड वेंट फॉर सम वर्क आउटसाइड। जब हम वापस आए तो मैंने टीवी बंद करा और हम उसे रूम में लेके गए। देन सर्वम ने वापस चिड़-चिड़ करना स्टार्ट कर दिया। सो आई आस्क्ड हिम कि अब क्या करना है? सर्वम पेंटिंग करना है? सो ही सेड ये मम्मा लेट्स डू पेंटिंग। देन जैसे सभी बच्चों को पेंटिंग में मज़ा आता है, सर्वम को भी बहुत मज़ा आता है। देन हमने पेंटिंग की। पेंटिंग में सर्वम को काफ़ी मज़ा आया। नाउ मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरे क्लोज्ड वन से मुझे ये भी सुनने मिलता है कि आपको ये सब क्यों करवाना है छोटे बच्चे से एम्बिल? व्हाई डू यू फोर्स हिम? व्हाई डू यू प्रेशराइज़ हिम? पहली बात तो ये जान लो दैट सर्वम इज़ अ सेल्फ मोटिवेटेड चाइल्ड। अब लोगों को ये बात ही नहीं पचती है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। सर्वम जैन पाठशाला जाता है और वहाँ उसके टीचर है गुरुजी जो उसे मोटिवेट करते हैं। उन्होंने पूछा सर्वम को एम्बिल करेगा? देन सर्वम सेड येस। उन्होंने मुझे कॉल किया, वहीं पे पाठशाला में सर्वम बैठा हुआ था तब, कि सर्वम को एम्बिल करना है तो आप उसको करवाएँगे क्या? तो मैंने बोला कि नहीं अभी मैं नहीं करवाऊँगी बिकॉज़ उससे नहीं हो पाएगा। तो वो मुझे बोले कि सर्वम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है?
देन आई सेड ओके देन लेट हिम डू करके चलो करवा लेते हैं, कोई बात नहीं। सो जो पूरी बात लोगों को ना पता हो और कोई क्वेश्चन करे आपके पेरेंटिंग पे, आपके डिसीजंस पे कि बच्चा आपका क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, थोड़ा दुख तो होता है बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द रियलिटी। एनीवेज मेरी एक्सटेंडेड फैमिली थोड़ी बड़ी है, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन टू सपोर्ट माय थॉट्स। हमारी रियलिटी क्या है ये हम 4 लोगों को पता है, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज, ये हमको पता है। नाउ एज अ मदर एक तो मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ एंड इवन एट द सेम टाइम आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट अदर्स, तो वहां पर कुछ पॉजिटिव वर्ड्स बोलने से तो दूर की बात है, पीपल स्टार्ट जजिंग यू सो मच। एनीवेज उनकी नेगेटिविटी उनके साथ, आई एम हियर फॉर माई चाइल्ड फॉर व्हाटएवर ही डज। सो पेंटिंग हमारी फिनिश ही हो रही थी कि रिलेटिव्स आ गए, फिर हमने उनके साथ बातें करी एंड फिर सरवम की दादी ने सजेस्ट किया कि चलो लूडो खेलते हैं, क्योंकि सरवम वापस थोड़ा चिड़चिड़ कर रहा था, तो इसलिए हम लूडो खेलने के लिए बैठे। हमें काफी मजा आया। हम सबको सरवम के हिसाब से लूडो खेलना पड़ा बिकॉज वो बोलने लगा कि नहीं मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा ना, उसका फास्टिंग चल रहा था, तो हमने भी बोला ठीक है भाई तू जीत जा। सो हमने पूरा गेम उसके हिसाब से खेला। रिलेटिव्स के जाते जाते 10:30 हो गई, उसके बाद हम सोने आ गए। ऑफ कोर्स सरवम एक बारी में तो नहीं सो रहा था और उसे थोड़ा भूख के जैसा भी लग रहा था, तो उससे मुझे बोला मम्मा अब मैं खा सकता हूँ क्या, तो आई सेड नहीं बेटा तो अभी नहीं खा सकता है, सुबह ही हम फास्ट खोल सकते हैं, तो सुबह ही खाना है। उसे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने उसे थोड़ी देर के लिए मोबाइल दिया जहाँ पे वो स्टोरी देख रहा था। वी नेवर गिव सरवम स्क्रीन बट आज देना पड़ा। बस थोड़ी देर में ही ट्राई टू स्लीप एंड उसे नींद आ गई। सो आई वुड से कि जब तक बच्चों को फास्टिंग का कॉन्सेप्ट पूरी तरह ना पता हो तब तक नहीं करवानी चाहिए, बट सरवम अंडरस्टैंड्स एंड सो ही ट्राइड। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सर्वम को हमें रेडी किया। माय मदर इन लॉ आई मेड पारना, सर्वम को पचकान दिलाकर फिर पारना शुरू करवाया। सो आउट ऑफ हैप्पीनेस वी गेव हिम सम गिफ्ट्स। माय मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ बोथ गेव हिम कैश एंड या सर्वम का पारना हमने शुरू करवाया। सबने उसको थोड़ा थोड़ा खिलाया और बड़ी प्यार से हमने उसको वी टुक हिज पार्टनर अहेड। हमको बड़ा ही प्राउड था उस पे एंड जिसने भी ये वीडियो देखा होगा उसे भी प्राउड होगा। एंड धीरे धीरे सर्वम ने खाया और फिर धीरे थोड़ा थोड़ा सब में टेस्ट करा एंड इस तरह उसने अपना पार्टनर फिनिश किया। आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग। सी यू नेक्स्ट टाइम।